आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, तम देहवासम असुइम असासयम सयाचये नित्यहियठियप्पा छिन्दित्तु जाई मरणस्य बन्धनम् उवे भिक्खु अपुनागमं गयन्ति। आश्रय। शास्त्रकार ने कहा, साधना करने वाला व्यक्ति देहवास को सदा के लिए छोड़ देता है। यह देहवास है कैसा? अशुचि है। स्थूल भाषा में कह दें तो भीतर में गंदगी है। मल मूत्र रक्त जैसी चीजें भीतर में हैं जो बाहर आने पर तो मन में घृणा पैदा कर दे, ऐसी चीजें भीतर में है। और यह देहवास अशाश्वत है। शरीर सदा रहता नहीं, एक दिन तो छूटने ही वाला है, यह संबंध टूटने ही वाला है। तो अशाश्वत है हमारा देहवास। जो साधक अपने हित में सदा स्थित रहता है, ऐसी आत्मा वाला व्यक्ति सदा के लिए इस शरीर को कभी छोड़ देता है। कुछ देर के लिए नहीं, सदा के लिए छोड़ देता है, अर्थात मोक्ष में पहुंच जाता है। जन्म मरण के इस चक्र को भेद डालता है, बंधन को तोड़ देता है और अपुनरागमन की स्थिति को प्राप्त हो जाता है। वापिस आना न पड़े, उस शाश्वत स्थान में वह चला जाता है। तो शरीर के साथ हमारा संबंध है। यह संबंध टूट जाएगा हमेशा के लिए, तब मानो हमें परम मंजिल प्राप्त हो जाएगी। आदमी के मन में देह के प्रति मोह भी होता है। शास्त्र में कहा गया, अभी अपनो विदेहम्मि नायरन्ति ममायम। अपने शरीर में भी मोह नहीं करने वाले साधु होते हैं या होना चाहिए। शरीर के प्रति ममत्व, मेरा शरीर, यह ममत्व का भाव भले पदार्थों के प्रति हो, पुद्गलों के प्रति हो। शरीर भी तो पदार्थ है, भले शरीर के प्रति हो, भले व्यक्ति के प्रति हो। मेरा मेरा, यह मेरापन इस बंधन को तोड़ने में बाधक बन जाता है। एगो में सास ओ अप्पा नान दंसन संजुओ शेषा में बाहिरा भावा सब्बे संजोग लक्षणा। एक मेरी आत्मा शाश्वत है जो ज्ञान दर्शन से युक्त है। शेष जो बाह्य भाव हैं वे सब संयोग लक्षण वाले हैं। संबंध हुआ है, कभी विसंबंध भी होने वाला है। अनित्य अनुप्रेक्षा में इन संबंधों की अनित्यता पर भी चिंतन किया गया है। ये संबंध संयोग है तो वियोग भी होने वाला है। संयोगः विप्रयोगान्तः, संयोग का अंत है विप्रयोग वियोग। हमारा व्यक्तियों के साथ मोहात्मक संबंध है। मेरा स्वजन
तो मेरा भले मान लो किसी अपेक्षा से, पर शास्त्रकार ने हमें आगाह किया है, नालम ते तव ताना एवा शरणा एवा, तुमम पितेशिम नालम ताना एवा शरणा एवा। वे स्वजन लोग तुम्हारे लिए त्राण और शरण नहीं बन सकेंगे, तुम भी उनके लिए त्राण और शरण भूत नहीं बन सकोगे। मौत सामने आती है, कौन बचा सकता है? कितने ही भाई हैं, पिता हैं, दादा, पर मौत आती है तो कौन बचा पाएगा? और तो क्या, परम पूज्य गुरुदेव तुलसी के सानिध्य में, समय में एक मुनि, कनक मुनि अवसान को प्राप्त हो गए। गुरु थे पर गुरु भी उनको बचा नहीं सके, मनक मुनि को भी संयमभव बचा नहीं सके। इतने श्रद्धालु मुनि कनक, मारा बाप आप हो गुरुवर, चढ़ गयो कनक कसो। मारा बाप आप हो गुरुवर, चढ़ गयो कनक। वे कनक मुनि जिनके लिए कहा यह पद्यांश है, जिनके मन में कितना एक निष्ठा का भाव, अपने संसार पक्षीय पिता को छोड़ दिया, गुरु को मानो पिता मान के रहे। गुरुदेव तुलसी के समय में घटना का भाव बताने का प्रयास करना चाहूँगा संक्षेप में, यथा स्मृति। कनक मुनि छोटे से मुनि थे और उनके पिता भी मुनि बने हुए थे। वे पिताजी आए, मुनि पिता, जो पिता थे उनके मुनि जी, गुरुदेव तुलसी के पास कि आचार्य श्री, ये कनक अविनीत है, कहना नहीं मानता मेरा। तो गुरुदेव तुलसी तो अनुशासता तो थे ही, तो कनक मुनि छोटे से संत, थोड़ा सा उलाहना दिया गुरुदेव ने कि तुम क्या अपने बाप की भी बात नहीं मानता, मेरी बात तुम क्या मानोगे फिर? लगभग ऐसी सी भावों की बात फरमाई। तो कनक मुनि भी थे बहुत अच्छे साधु। का गुरुदेव थोड़ा एकांत में समय दिलाओ सेवा करने के लिए, एकदम एकांत हो, तब मैं बात करना चाहूँगा। गुरुदेव ने एकांत की व्यवस्था कर ली। कनक मुनि बोले, गुरुदेव आप फरमाते हो कि बाप की बात तुम नहीं मानते हो, तो एक निवेदन कर दूं आपको। मेरे पिताश्री मुझे कह रहे हैं कि घर चलो, घर चलो, घर चलो, क्या मैं यह बात उनकी मान लूं? अब गुरुदेव ने सोचा, अरे दाल में खड़ा निकल गया, सारी बात ही दूसरी है। तो तब गुरुदेव ने कहा, बिल्कुल नहीं, तुम मेरे पास रहा करो, तुम्हें बाप के पास जाने की जरूरत नहीं, तुम मेरे पास ही बैठा करो, ये रहा करो। तो वे मुनि, बाल छोटे से मुनि कनक मुनि, बड़े विवेक संपन्न मुनि। मैं भूल न करूं तो एक ऐसी सी घटना, एक बार गुरुदेव तुलसी ने उन्हें फरमा दिया कि देखो कितना समय, घड़ी में टाइम कितना देख के बताओ। वे घड़ी देखने के लिए गए। एक बड़े संत और बीच में कोई काम, क्या यह काम कर दो। कनक मुनि, नहीं मुनिश्री, पहले मैं गुरुदेव का काम पूरा करूंगा, बाद में आपसे बात करूंगा, पहले गुरु का काम पहले करूंगा। एक गुरु के प्रति विनय का भाव। तो पिता को छोड़ दिया, तो गुरु को पिता मान लिया। तो ऐसे कनक मुनि सुविनीत, उनको भी गुरुदेव तुलसी भी बचा नहीं सके, चले गए। गुरु के सामने छोटा शिष्य जाए, यह तो फिर भी ठीक है, 90, 95, 100 वर्ष के गुरु हो जाएं, अपने छोटे शिष्यों के हाथों में कभी चले जाएं संथारा लेकर के, वो तो बढ़िया। 90, 95, 100 वर्ष की अवस्था के गुरु अपने शिष्यों के हाथों में, अपने उत्तराधिकारी के हाथों में चले जाएं, वो तो कोई इतनी दुख की बात नहीं। हालांकि दुख तो फिर भी हो जाए, फिर भी उम्र आ गई थी और संथारा ले लिया, अच्छा काम किया, पधार गए। पर एक गुरु के सामने छोटा सा होनहार शिष्य चला जाए, जैसे दादा के सामने पोता चला जाए, पिता के सामने बेटा, बेटे की अर्थी उठे पिता के सामने, कैसी सी बात होती है। पर दुनिया में ये ऐसी बातें भी हो जाती है।
तो यह शरीर आखिर नश्वर है। साधना के द्वारा हमेशा के लिए शरीर छूट जाए, वह स्थिति प्राप्त हो, यह एक अभिलषणीय बात हो जाती है। तो अध्यात्म की साधना में शरीर का भी मोह अगर कम हो जाए तो साधना में उच्चता की स्थिति प्राप्त हो सकती है। वो सेठ जा रहा था बाबा जी का प्रवचन श्रवण करने के लिए। एक सुकराज तोता पाला हुआ था सेठ के घर में। तोता बोला, मालिक कहाँ जा रहे हो? सेठ ने कहा, रे यहाँ बड़े बाबा जी आए हुए हैं, उनका प्रवचन होने वाला है तो उसे सुनने के लिए जा रहा हूँ। बाबा जी बड़े विद्वान हैं, ये प्रश्नों का उत्तर भी देते हैं, बड़े ज्ञानी हैं, इसलिए मैं उनके वहाँ जा रहा हूँ। सुकराज बोला, मालिक अगर बाबा जी प्रश्नों के उत्तर भी देते हैं तो एक प्रश्न आप मेरा भी पूछ लेना। बोलो क्या प्रश्न है? तोता बोला, मालिक यह प्रश्न कर लेना कि बंधन से छुटकारा कैसे मिले। सेठ गया, सन्यासी प्रवर का प्रवचन हुआ, बाद में जिज्ञासा समाधान का समय दिया गया। बाबा जी पट्ट पर विराजमान थे तो सबसे पहले वह सेठ खड़ा हो गया। सेठ गांव का मुखिया था। थोड़ा सा आगे आके बोला, बाबा जी प्रश्न मेरा तो नहीं है, मेरे पाले हुए सुख तोते का है। यह प्रश्न उसने किया है, मेरे माध्यम से आपसे पूछा है कि बंधन मुक्ति का उपाय क्या है, बंधन मुक्ति कैसे हो। यह प्रश्न पूछा कि बाबा जी तो पट्ट पर लुढ़क गए, गिर गए, एकदम ढीले से हो गए। पूरी परिषद में सन्नाटा, ये क्या हो गया, क्या हो गया। उपचार के लिए लोग दौड़े कि कोई डॉक्टर को बुलाओ, क्या हो गया बाबा जी के। सेठ ने सोचा, रे मेरा अब यहां रहना ठीक नहीं, लोग बोलेंगे तुमने सवाल पूछा तब कुछ हो गया गुरुजी के, तो वो तो वहां से रवाना हो गया। 2-4 मिनटों के बाद वापस बाबा जी विराजमान हो गए, अच्छी तरह बात करने लग गए। लोग भी चिंता मुक्त हुए कि बाबा जी स्वस्थ ठीक हो गए हैं। सेठ घर पहुंचा, तोता बोला, मालिक मेरे प्रश्न का उत्तर। सेठ ने कहा, रे तुमने कैसा सवाल पूछा लिया मेरे माध्यम से, बेकार का सवाल, खराब सवाल। क्यों क्यों जो ही मैंने तुम्हारा सवाल वहां रखा कि बाबा जी तो लुढ़क गए, मैं तो बदनाम हो जाता आज यदि कुछ उनके हो जाता तो। अब तोते ने रहस्य को ग्रहण कर लिया। सेठ तो अपने धंधे में लग गया। अगले दिन सवेरे जब सेठ तोते को संभालता था, पिंजरे के पास आया, देखा तोता तो बिल्कुल गिरा हुआ, लगा कि मर गया ये तो। सेठ को दुख हुआ कि तोता बेचारा मर गया, इसको बाहर डालना पड़ेगा अब तो। पिंजरे को हाथ में लिया सेठ ने, बाहर गया, उसका वो दरवाजा पिंजरे का खोला, उसको बाहर किया, तोता फड़फड़ करता आकाश में उड़ गया। अरे ये क्या? तोता बोला, बस बंधन मुक्ति का उपाय मुझे बाबा जी ने बता दिया था। बाबा जी ने जबान से उत्तर नहीं दिया, परंतु उन्होंने प्रयोग के रूप में बता दिया कि ऐसे ढीले हो जाओ, बंधन से मुक्ति मिल जाएगी। तो मैं भी ढीला हो गया। प्रेक्षा ध्यान में कायोत्सर्ग की बात आती है कि मानो कायोत्सर्ग कर लिया कि मुझे मुक्ति मिल गई। तोते को मुक्ति मिली, वो तो एक छोटे पिंजरे से मुक्ति मिली थी। यह शरीर भी एक पिंजरा है, इसमें यह आत्मा रूपी मानो तोता है। इसको भी कैसे मुक्ति मिले, कैसे ममत्व का बंधन हमारा छूटे तो हम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। हमारा असम में महीनों तक प्रवास हुआ।
और असम के बीच में हम नागालैंड भी चले गए और मेघालय भी जाकर के आए हैं, शिलोंग भी गए हैं, दीमापुर जो भी सही नाम, वहाँ भी जाकर के आए हैं। और असम में तो काफ़ी लंबा प्रवास हुआ, गुवाहाटी में या धारापुर में कह दें चतुर्मास हुआ। और भी असम के विभिन्न क्षेत्रों में प्रवास हुआ, जाना हुआ। अभी हम धुबरी में प्रवास कर रहे हैं। इधर 2016 की विदाई हो रही है, इधर हमारे साधु साध्वी समुदाय की भी असम से मानो विदाई हो रही है। एक निर्णय किया था केलवा में, महामना आचार्य भिक्षु से जुड़ा हुआ स्थान केलवा, तेरा पंथ की स्थापना से संबद्ध स्थान, वहाँ मैंने निर्णय किया था कि गुवाहाटी में चतुर्मास करना यानी असम की यात्रा करनी है। और वह यात्रा का निर्णय अब क्रियान्वित होकर संपन्नता की तरफ है। कुछ ही दिनों में असम की सीमा को पार कर बंगाल में प्रवेश करना है वापस। और कितने कितने हमारे श्रद्धालु श्रावकों को उनकी कर्म भूमि में देखने का हमें मौका मिला, जो राजस्थान से बहुत जुड़े हुए हैं। राजस्थान में यदा कदा हमारे पास आने वाले और थली से बहुत जुड़े हुए लोग जो असम में रहने वाले हैं, उनकी कर्म भूमि पर हमारा आना हुआ। जो 100 से ज़्यादा वर्षों से कोई कोई असम में रहने वाले हैं, नहीं पता 100 वर्ष पहले उनके पुरखों ने कभी सोचा भी था क्या कि कभी हमारे तेरा पंथ के भी अधिशास्ता यहाँ आएंगे और हमारी पिछली पीढ़ियाँ उनको देखेंगी। सोचा या नहीं सोचा, जो भी हम यहाँ आ गए हैं, आ गए ही नहीं रहे हैं, वापस जाने की निकटता की स्थिति में आ रहे हैं। असम के हमारे न केवल श्रावकों में, अन्य लोगों में भी हमारा त्रिसूत्रीय कार्यक्रम सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति, यह त्रिसूत्रीय कार्यक्रम जिसका प्रसार यहाँ करने का प्रयास किया गया, वे तीनों सूत्र आत्मसात रहें, जीवन में रहें और असम में खूब चित्त समाधि रहे, लोगों में शांति रहे और धार्मिकता की भावना उनकी पुष्ट रहे। और यह इस यात्रा का दूसरा चतुर्मास हमारा संपन्न हो ही चुका है और एक प्रांत की यात्रा भी, असम प्रांत की यात्रा भी संपन्नता के निकट है। हमारे साध्वी प्रमुखा जी हमारे साथ में हैं और यात्रायित हैं, जीवन के 8वें दशक में हैं और साथ साथ यात्रा कर रहे हैं। बीच बीच में कभी विश्राम भी दे दिया जाता है या अन्यत्र जाना पड़ गया कभी, पर मोटा मोटी हमारे साथ में यात्रा में हैं। और मुख्य नियोजिका जी भी हैं, साध्वी वरिया हैं, हमारे मुख्य मुनि और हमारे साधु साध्वियाँ साथ में हैं और इतनी दूर आ गए हैं। तो यह असम की यात्रा की संपन्नता, पर यात्रा की वो प्रभावशीलता आगे भी बनी रहे, यात्रा का प्रभाव आध्यात्मिकता, धार्मिकता के रूप में आगे भी बना रहे, यह मंगल कामना है।